जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40 लोग झुलस गए, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसा आज सुबह भाकरोटा में हुआ। इस हादसे में आसपास खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आ गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर और गृह राज्य मंत्री जवार सिंह बेडम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी संवेदना व्यक्त की है। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। चार बताए थे मेरे को भी, 4 के, हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए, अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है, निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच करीब 40 लोग आ चुके हैं, डेड बॉडीज हैं, उसमें आधे से ज़्यादा पेशेंट सीरियस है। उन सबको बर्न में एडमिट कर दिया गया है, बर्न वार्ड में। और पीछे एक नया आईसीयू हमने खोल दिया, तो वो जो लोग कम सीरियस हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब सर्जरी और मेडिसिन के सारे लोग हैं। अभी तक जो आगजनी में जो घायल हुए थे उनको लाने का क्रम लगातार जारी है यहाँ पर। और सुबह 5:30 बजे की ये घटना है, अजमेर जयपुर रोड पर ये आगजनी का जो हादसा है वो हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो सीएनजी से भरा हुआ एक टैंकर था, उसकी ट्रक से टक्कर हो गई, उससे एक बहुत ही भयानक भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में 30 से ज्यादा गाड़ियां आ गई, जिसमें 25 से ज्यादा ट्रक और 2-3 बसें, जो सवारी बसें हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा कई छोटी गाड़ियां भी शामिल है। अभी जो सूचना मिली है उसके अनुसार करीबन 4 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा जो लोग हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो बर्न वार्ड है, यहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर एडमिट है। और जो 35 से ज्यादा जो लोग एडमिट हैं वो 50% से ज्यादा जल चुके हैं। कुल मिलाकर हादसा काफी गंभीर है और जो इस हादसे में जो घायल हुए हैं उनका लगातार एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचने का क्रम भी जारी है। इससे पहले जब यह हादसा हुआ तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और उन्होंने घटनास्थल का भी ब्यौरा लिया। इसके अलावा जो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, वो भी अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद
बेरवा भी यहाँ पर मौजूद है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी यहाँ पर मौजूद है और मरीजों को हर संभव सहायता जल्दी से जल्दी की जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने, राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर किसी के कोई रिश्तेदार उन बसों में आ रहे हैं तो वो उन नंबर पे कॉल करके भी तमाम जानकारी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इस हादसे पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी से। विकास, ये सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि ये घटना किस समय की है और ये जहां ये घटना घटी है वह मुख्य जयपुर शहर से कितनी दूर है? जी अनीशा, आज सुबह जयपुर अजमेर जो हाईवे है यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। करीब 5:30 से 6 बजे के आसपास में, जैसा बताया जा रहा है कि सीएनजी से भरा हुआ टैंकर था या फिर किसी केमिकल से भरा हुआ टैंकर था, उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। तो इस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहीं पर ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट होने की वजह से जो आसपास की करीबन 25 से 30 वाहन है वो इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए और सब में आग लग गई। जिसमें से 25 तो ट्रक है और 2 से ज्यादा बसें भी हैं, जिसमें कार भी शामिल है और 2 व्हीलर सवार है, टैक्सी सवार है, वो भी शामिल है। और बात अगर अब करी जाए तो अब मैं इस वक्त में एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर घायलों के आने का क्रम लगातार जारी है। फिलहाल 34 जो घायल है वो यहाँ पर एडमिट है, जिनका उपचार चल रहा है, जिनमें से 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी फिलहाल हुई है और 5 लोग अभी वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद में सुबह जब यह हादसा हुआ था, हादसे के बाद में एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ जो चिकित्सा मंत्री हैं प्रदेश के गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी साथ में है और उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो भी साथ में है। लगातार उन घायलों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था कैसे की जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उसके लिए प्रशासन, सरकार, जो चिकित्सा विभाग है वो हर संभव यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है कि यदि किसी घायल के परिजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी जब हादसा हुआ तो बस भी 2 बसें भी उसकी चपेट में है, तो बसों में भी सवारियां थी, तो उन घायलों के जो परिजन है वो उन कंट्रोल रूम पर कॉल करके अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो घायल 34 भर्ती है उनका उपचार बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो, उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिले। जी अलीशा। विकास, आप बताएंगे कि कितनी गाड़ियां इसकी चपेट में आई और फिर कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी वो आग बुझाने में? क्या अभी आग पे काबू पा लिया गया है या क्या अभी भी वहाँ पे वैसी ही स्थिति है घटना की? जी बिल्कुल अलीशा, जब सुबह ये 6 बजे के आसपास जब हादसा हुआ तो तुरंत ही 10 से ज्यादा जो दमकल है वो वहाँ पे पहुंच गई थी। पुलिस प्रशासन, एडीएम, जितने भी आला स्तर के अधिकारी है वो वहाँ पर पहुंच गए थे और सुबह से ही आग बुझाने का क्रम जारी है। और जैसा कि सूचना मिली है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अजमेर और जयपुर का जो हाईवे है वो सबसे व्यस्त रहता है, रोजाना लाखों की तादाद में यहाँ की गाड़ियां गुजरती है, तो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर का जो हाईवे का जो एरिया है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब धूधू के पास एक वैकल्पिक रास्ते के माध्यम से उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है ताकि जो राहगीर है उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। फिलहाल वहां पर स्थिति कंट्रोल में है और यहाँ पर भी जहाँ मैं एसएमएस हॉस्पिटल में हूँ यहाँ पर भी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। सरकार जो है, चिकित्सक जो है वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की और कोई अनहोनी न हो। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।